तो हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर आपका सिंह लगन का चार्ट है और चंद्रमा आपके विभिन्न भाव में अगर स्थित हैं 1 से 12 तक, तो आपको चंद्रमा अपनी महादशा में किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में अब दसम भाव के बारे में बात करेंगे। अब तक हमारी चर्चा नवम भाव तक चल रही थी। देखिए दसम भाव जहां पर आपके वृषभ राशि आती है, वृषभ राशि है तो यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे। अब चंद्रमा का बहुत ही बड़ा रोल होगा आपके कैरियर को डिसाइड करने में, और जब भी महादशा आ जाती है तो फिर चंद्रमा का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट भी पड़ेगा आपके कैरियर पर। तो ऐसे में कैरियर को लेकर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा इस दशा में, या फिर यूं बोल सकते हैं कि इस दशा की वजह से आपका कैरियर जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं जो कैरियर के ऊपर जो असर आ रहा है, इसमें अब दूसरे जो प्लैनेट हैं जो चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो युति है चाहे वो दृष्टि संबंध है, उनका रोल भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब उस हाउस के स्वामी यानी दसम के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र का रोल भी काफी अहम है क्योंकि चंद्रमा के वो डिस्पोजिटर हैं। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपके चार्ट में शुक्र कैसी स्थिति में। अगर शुक्र का संबंध 10th हाउस से है या शुक्र का संबंध आपके लगन से है, सप्तम से है, ये सब आपको चेक करना है। यहाँ अगर शुक्र आपके 4th हाउस में भी स्थित हुए तो भी उनका संबंध 10th हाउस से बनेगा। इसलिए यहाँ चंद्रमा का तो इंपॉर्टेंस है ही, और यहाँ पे शुक्र का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज्यादा है कहीं ना कहीं। इसलिए चंद्रमा की महादशा अब आपको कौन से एज में आ रही है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो चंद्रमा एक बहुत ही अब बड़े एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हम बोल सकते हैं, या एक बहुत ही ऐसे ग्रह के रूप में आ गए सामने जहां पर वो आपके कैरियर को डिसाइड करने में आपके ऊपर काफी ज्यादा असर डालेंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी है। तो अब आप शुक्र के घर में चंद्रमा के होते हुए कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क अपने लिए चुन सकते हैं। कोई भी ऐसा काम चुन सकते हैं जिसमें आप स्टूडियो वगैरह बना के काम कर रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने ला रहे हैं। क्रिएटिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपका कोई भी राइटिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, आपका कोई भी ऐसी और अन्य स्किल हो सकती है जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता हो, या लोगों को कोई अच्छी जानकारी मिलती हो, या लोगों को कोई ना कोई ऐसी आपकी क्रिएटिविटी सामने आती हो जिसको देखकर लोग काफी कुछ सीखते हैं या कुछ नया अनुभव करते हैं अपने जीवन में। चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। तो अब इस दशा में इस बात की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है कि आप अपने प्रोफेशन को लेके, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वगैरह को लेके, या अपने कैरियर को लेके विदेश जाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो ओवरऑल चार्ट कैसा है, और आपके 12वें भाव में कोई प्लैनेट है या नहीं है, छठे भाव में कोई प्लैनेट है या नहीं है, ये सब भी आपको फिर चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको ये सबसे मुख्य रूप से चेक करना पड़ेगा कि चंद्रमा का संबंध कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है और कौन कितना असर चंद्रमा पर डाल रहा है, क्योंकि जो भी ग्रह चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालेगा, चंद्रमा उसी के अनुरूप अपना जो प्रभाव है वो आपको देंगे। ऐसे में आपके इमोशंस, आपकी जो इमेजिनेशंस हैं, आपकी जो रुचियां हैं, जो आपकी हॉबी हैं, उनका असर, और आपके सोचने समझने, आपके डिसीजन लेने का असर बहुत गहरा पड़ेगा आपके करियर पर। इसलिए अब आपके करियर को डिसाइड करने में शुक्र का तो रोल होगा ही होगा, लेकिन चंद्रमा का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल बन जाएगा। इस वजह से कभी कभी अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए वो किसी शनि जैसे ग्रह से प्रभावित हैं, राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में जब आपको चंद्रमा की महादशा स्टार्ट होगी तो कैरियर में उतना अच्छे से स्टेबिलिटी आएगी नहीं, लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी वेट भी करना पड़ सकता है। यहाँ चंद्रमा आपको थोड़े उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं, और क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके इमोशंस और आपकी भावनाओं से है, इसलिए आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे अपने कैरियर को लेकर। अगर यहाँ चंद्रमा को मंगल का सपोर्ट हो, सूर्य का सपोर्ट हो, तो आप अपने करियर में जो भी डिसीजन लेंगे, आप लंबे समय तक उन डिसीजन पे टिके हुए रहेंगे और आप काफी ज्यादा मेहनत भी कर सकेंगे। तो एक तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि सूर्य का अगर चंद्रमा से संबंध है, मंगल का अगर चंद्रमा से संबंध है, तो इन दोनों ही ग्रहों से काफी ज्यादा एनर्जी आपके मन को या आपके चंद्रमा को मिल जाती है। इसलिए आपको आपके कैरियर से रिलेटेड काम करना थोड़ा आसान भी हो जाएगा। तो यहाँ ये बात हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा को वास्तव में यहाँ कोई भी ऐसा ग्रह ही चाहिए जो चंद्रमा को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अगर वो नेगेटिव एनर्जी अगर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि अगर शनि से संबंध है, केतु से संबंध है, तो आपको कैरियर को लेकर डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा आएंगी। दूसरा, इस बात की संभावना है कि आप अपने कैरियर में लगातार बदलाव करते रहेंगे और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। लेकिन अगर शनि के साथ चंद्रमा का संबंध है, राहु या केतु के साथ चंद्रमा का संबंध है, तो ये आपको विदेश यात्रा दे सकता है और कैरियर में शुरुआत में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज दे सकता है।
चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके 4th हाउस पे रहती है। 4th हाउस पे अगर चंद्रमा की दृष्टि है तो निश्चित ही आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने फैमिली के साथ भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे भावनात्मक रूप से और अपने कैरियर के हिसाब से। यहाँ चंद्रमा है तो आपके माताजी का और आपके पिता का रोल भी काफ़ी अहम होगा, और इवन आपके पिता के प्रोफेशन का रोल भी आपके कैरियर में बहुत बड़ा रह सकता है। यहाँ पे अब मान लीजिए किसी का अगर शुक्र का संबंध है चंद्रमा से, तो फिर आपको क्रिएटिव फील्ड ही चुनना चाहिए, या फिर आप कोई ऐसा फील्ड चुन सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, या खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या लोगों को किसी भी प्रकार का केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, या साज सज्जा से जुड़ी हुई अन्य वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड काम हो। तो ऐसे में फिर चंद्रमा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई ऐसे फील्ड को भी चुन सकते हैं जहाँ पर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जहाँ पर आप पैसे का हिसाब लगा रहे हैं, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब रख रहे हैं पूरा। और आप यहाँ चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, आपके मैनेजमेंट के ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा चंद्रमा का। अगर चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति से संबंध रख रहे हैं या फिर शुक्र से संबंध रख रहे हैं तो आपके लिए डिसीजन लेना और काम करना काफ़ी आसान होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में लाभ कमा सकेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। लेकिन बृहस्पति का संबंध हो तो कभी कभी आप दूसरों की सेवा ज़्यादा करने के लिए देखते हैं या दूसरों का सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए देखते हैं, इस वजह से कभी कभी लोग आपका फायदा भी उठाएंगे। चंद्रमा की दशा में अब अगर आपके 12वें भाव में केतु स्थित है, राहु स्थित है, या मान लीजिए आपके 10th हाउस में अगर राहु या केतु स्थित है, तो आपके विदेश जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी और आपके विदेश सेटलमेंट की संभावनाएं भी बन जाएंगी। अब चंद्रमा की महादशा में अब आपको ये देखना है कि चंद्रमा की महादशा वास्तव में आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा लगभग 15 साल की आयु में स्टार्ट होती है या 15 साल की आयु तक ये दशा पूरी होती है, तो ऐसे में आप अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारी को बढ़ा देते हैं अपने प्रति, और आपके माता पिता को आपकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इवन आपके माता पिता आपकी केयर तो करते ही करते हैं, आपके प्रोफेशन के लिए आपके जो आपका कैरियर है यानी आपका एजुकेशनल कैरियर भी उसमें शामिल है, इन सब के लिए आपका परिवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेगा। यहाँ पर अगर शनि के साथ चंद्रमा का संबंध है, राहु केतु के साथ चंद्रमा का संबंध है, तो आपकी माताजी को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी और उनका रोल आपके करियर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने परिवार से भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा अगर आपके 4th हाउस या आपके 10th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित नहीं है। अगर फिर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर है तो ये थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करेगा और आपको कैरियर निर्धारण में भी दिक्कत आएगी कभी कभी। तो यहाँ जस्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम भी चंद्रमा देंगे। लेकिन नेम फेम डिपेंड करता है कि कोई भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा यहाँ आ जाएगा। तो चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले ग्रह हैं। जिस भी प्रकार का प्लेनेट चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा उसी के अनुरूप चंद्रमा अपना प्रभाव आपको देंगे। अब चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा 25 की एज से लेके 35 की एज तक अगर आ रही है तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होगा। इस वजह से आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे या उनके ऊपर भी फोकस आपको करना होगा। साथ साथ में कैरियर को तो आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये जो समय है 25 की एज से लेकर 35 की एज तक का, ये आपके करियर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना या आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स है या किसी भी प्रकार के अन्य आपकी स्किल्स हैं वो लोगों के सामने आना संभावित है। चंद्रमा की इस दशा के दौरान आपको मिड एज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है, काफ़ी सारा इधर उधर का काम करना पड़ सकता है। तो काम की वजह से कभी कभी आपके ऊपर स्ट्रेस जरूर रहेगा। फिर अगर मंगल जैसा ग्रह सपोर्ट कर रहा है चंद्रमा को, बृहस्पति जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह अगर सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा काम को ईजी जरूर बना देंगे ये ग्रह आपके। फिर मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में जैसे कि 45 या 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर को तो प्रभावित करेगी, बट कैरियर में एक मैक्सिमम उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे जहां पर आप थोड़े सेटिस्फाइड होंगे खुद से, और खुद ने आपने जो जो भी अपने कैरियर को लेकर काम किए हैं उनको लेकर आप थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने भौतिक सुखों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने नेम फेम को भी प्रायोरिटी देंगे। यहाँ चंद्रमा के होते हुए अब आप अपना कोई भी ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे लोगों की सेवा हो रही है या लोगों को किसी भी प्रकार का अन्य आप ऐसी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। तो यहाँ अब आपके पॉपुलर होने का समय है वास्तव में ये। और अब आप जितना ज़्यादा अपने भौतिक सुखों पे ध्यान देंगे या जितना ज़्यादा आप अपने पर्सनल कार्यों पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आएंगे और अपनी फैमिली के साथ भी आप टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ आपकी अब फैमिली किस प्रकार से आपको ट्रीट करती है या फैमिली
ग्रहचारी आपको कितना सपोर्ट करती है, इसका रोल भी आपके करियर में है। ऐसा चंद्रमा आपको आपके प्रोफेशन की वजह से लेट एज में भी काफ़ी सारा ट्रेवल दे सकता है। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए चंद्रमा की महादशा के।